हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभी एग्ज़ाम। अब हम बेसिक कंप्यूटर शॉर्टकट की के बारे में देखेंगे। राइट, जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आते हैं और इससे बाहर आपका फ्रेंड्स नहीं आने वाला, चाहे एसएससी हो या सीजीएल हो। ये शॉर्टकट की, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, है ना, इससे बाहर आपका शॉर्टकट की नहीं आने वाला है। सो हम स्टार्ट करते हैं and keep watching and subscribe my channel. So let's start shortcut keys. So here the first is control plus A. कंट्रोल ए से क्या होता है? कंट्रोल ए से क्या होता है कि सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट और आइटम्स, जितने भी टेक्स्ट है या आइटम्स है एक साथ हमको सेलेक्ट करना होता है तो कंट्रोल प्लस ए का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से क्या होता है? तो कंट्रोल एक्स से क्या होता है? कंट्रोल एक्स से होता है कट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। राइट, कि हमको कोई फाइल हो, अगर हम उसको कट करना है ना, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे कट करने के लिए क्या यूज करते हैं? कंट्रोल एक्स। मतलब एक जगह से फाइल दूसरी जगह रखना है, लेकिन जहाँ पे पहले फाइल था वहाँ पे वो फाइल अब नहीं होना चाहिए। राइट, दूसरी जगह हम डायरेक्ट वहाँ रखना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, है ना, कंट्रोल एक्स का यूज करते हैं। तो कंट्रोल इज सेलेक्ट, कंट्रोल एक्स से कट करते हैं, कंट्रोल सी से क्या करते हैं? कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं। ठीक है। कंट्रोल भी, कंट्रोल एक्स और सी से जो हम कट या कॉपी किए हैं उसको हम पेस्ट करने का काम किससे करेंगे? हम कंट्रोल वी से करेंगे। ठीक है। तो कंट्रोल वी से क्या होगा? हम पेस्ट करने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से क्या होता है? कंट्रोल जेड से अनडू द एक्शन। एक्शन जो हम कर चुके हैं उसको हम फिर से अनडू करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल जेड का यूज़ करेंगे। राइट, फिर कंट्रोल वाई है। कंट्रोल वाई से क्या करते हैं? रीडू एक्शन यूज करते हैं हम, रीडू। तो कंट्रोल जेड से जो एक्शन हम कर चुके हैं उसको हम फिर से पहले वाला एक्शन में लाना चाहते हैं, कंट्रोल जेड। देन हम प्रीवियस एक्शन में आ चुके हैं, हम नेक्स्ट एक्शन में जाना चाहते हैं जो हम कर चुके थे उसमें अगर जाना चाहते हैं तो वो हम करेंगे रेडो, कंट्रोल वाई से। अल्ट प्लस टैब। अल्ट प्लस टैब का यूज होता है स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन। बहुत सारे एप्लीकेशन है, अगर हमको स्विच करना है एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में तो अल्ट टैब का यूज करते हैं। ठीक है। अल्ट F4। अल्ट F4 का यूज होता है क्लोज द एक्टिव विंडोज और एप्लीकेशन। अगर हमको कोई विंडोज़ एक्टिव है या एप्लीकेशन एक्टिव है उसको हमको क्लोज करना है, बंद करना है, तो हम किसका यूज करते हैं? अल्ट F4 का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कंट्रोल एस। कंट्रोल एस का यूज क्या होता है? कंट्रोल एस का यूज क्या होता है? कंट्रोल एस का यूज होता है सेव द करेंट डॉक्यूमेंट और फाइल। सेव द करेंट डॉक्यूमेंट और फाइल, किसी भी फाइल को हमको सेव करना हो, करेंट डॉक्यूमेंट को सेव करना हो तो उसके लिए हम कंट्रोल एस का यूज करते हैं। कंट्रोल पी, प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल पी। कंट्रोल पी मीन्स प्रिंट। F1 से क्या होता है? F1 से बेसिकली होता है ओपन हेल्प फॉर एक्टिव एप्लीकेशन। कोई भी एप्लीकेशन जो आप ओपन किए हो, चाहे वो वर्ड, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन या कोई ब्राउज़र ओपन किए हुए हैं, अगर उसका आपको हेल्प सेक्शन में जाना होगा तो आप डायरेक्ट F1 क्लिक कीजिएगा तो आप उसके हेल्प सेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से क्या होता है? कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट या विंडोज़ को हमको अगर ओपन करना, क्रिएट करना होगा तो हम क्या करते हैं? कंट्रोल एन का यूज करते हैं। ठीक है। तो कंट्रोल एन से हम क्या करते हैं? कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट और विंडोज़ को हम क्रिएट करते हैं। ठीक है। चाहे वो वर्ड में हो या एक्सेल में हो या पावर पॉइंट में हो या और किसी वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस में हो या MS ऑफिस के कोई और एप्लीकेशंस में हो, अगर हमको न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना होगा तो हम कंट्रोल एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल ओ से क्या होता है? ओपन करते हैं किसी जो फाइल पहले से बना हुआ अगर हमको ओपन करना हो करंट सॉफ्टवेयर में, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? कंट्रोल ओ का यूज करेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से हम क्या करते हैं? तो कंट्रोल एफ से हम करते हैं फाइंड कर, क्या करते हैं? कंट्रोल एफ से फाइंड एंड सर्च विंडो ओपन करना होता है तो हम कंट्रोल एफ से यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, ये याद रखना है, यहाँ पे दो की एक साथ यूज होता है, तीन की, कंट्रोल शिफ्ट और वी। तो कंट्रोल शिफ्ट वी यूज करना है तो पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, पेस्ट तो हो जाएगा बट फॉर्मेटिंग नहीं होगा उस टाइप का। मतलब प्रीवियस कोई किसी टाइप का डॉक्यूमेंट है उसमें फॉर्मेटिंग किसी प्रकार का किया हुआ है, लेकिन वो हम फॉर्मेटिंग नहीं लाना चाहते हैं सेम, बस हम उसके जो डॉक्यूमेंट का जो पार्ट है, जो टेक्स्ट है, बस उसको हम कॉपी करना चाहते हैं, वो वैसा फॉर्मेटिंग नहीं चाहते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट वी का यूज करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट टी। कंट्रोल शिफ्ट टी होगा तो क्या करता है? कहता है री ओपन द लास्ट क्लोज ब्राउजर टैब। मतलब ब्राउज़र जो आप क्लोज कर दिए हैं उसको फिर से रीओपन करना है, तो लास्ट क्लोज ब्राउज़र जो आप उसको ओपन करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल टी का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस के।
कंट्रोल के का क्या होता है, हमको अगर किसी डॉक्यूमेंट में राइट हाइपर लिंक लगाना, कोई टेक्स्ट फाइल है राइट, जैसे यहीं पे इंसर्ट हाइपर लिंक है, इसी में अगर हमको हाइपर लिंक लगाना होगा, हाइपर लिंक मतलब कि ये है टेक्स्ट बट इस टेक्स्ट में हमको हाइपर लिंक लगाना है, मतलब इस पर रीओपन पे हम क्लिक करें तो कुछ और ओपन हो जाए, विंडोज एक्सप्लोरर पे क्लिक करें तो गूगल खुल जाए या कुछ और खुल जाए, बिंग खुल जाए। तो ये सब जो खुल रहा है बेसिकली ये क्या होता है, कंट्रोल पर हाइपर लिंक होता है, मतलब टेक्स्ट में ही क्या कर दिए हैं, एक हाइपर लिंक खोल रहा है जो थर्ड वेब पेज ओपन कर दे रहा है। तो ये कंट्रोल प्लस के से क्या होता है, इंसर्ट हाइपर लिंक का यूज करते हैं, हाइपर लिंक यूज करने के लिए। अल्ट प्लस इंटर, अगर अल्ट प्लस इंटर करते हैं तो प्रॉपर्टीज डायलॉग ओपन हो जाता है, किसी भी विंडोज का एप्लीकेशन हो, ठीक है, या कोई फाइल हो आपके पास, ठीक है, तो कोई फाइल या एप्लीकेशन उसका अगर आपको एप्लीकेशन सॉरी प्रॉपर्टीज विंडोज ओपन करना हो तो डायरेक्ट उस फाइल या विंडोज को सेलेक्ट कीजिए या डेटा को सेलेक्ट कीजिए और अल्ट इंटर क्लिक कर दीजिए, अल्ट इंटर एक साथ क्लिक कीजिएगा तो उसका प्रॉपर्टीज डायलॉग ओपन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, अब हम विंडोज शॉर्टकट की देखेंगे कि विंडोज के साथ कौन कौन से की प्रेस करेंगे तो क्या क्या उसका शॉर्टकट्स होता है। कहता है विंडोज की, आप ये जानते हैं विंडोज की अगर डायरेक्ट हम क्लिक करेंगे तो क्या होता है, ओपन और क्लोज स्टार्ट मेनू, स्टार्ट मेनू में क्या होता है, जैसे हम अभी विंडोज की ओपन कर दिए तो देखिए स्टार्ट मेनू ओपन हो गया। इसी प्रकार से विंडोज प्लस डी है राइट, विंडोज प्लस डी अगर करेंगे तो क्या होगा, तो विंडोज और डी करेंगे तो डिस्प्ले और हाइड द डेस्कटॉप, डिस्प्ले और हाइड डेस्कटॉप को हमको डिस्प्ले करना है या हाइड करना है तो हम क्या करते हैं, विंडोज की का यूज करते हैं। विंडोज प्लस ई ओपन फाइल एक्सप्लोरर, अगर विंडोज ई एक साथ क्लिक करेंगे तो फाइल एक्सप्लोरर मेरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। विंडोज प्लस ई यूज करेंगे तो क्या ओपन ओपन हो जाएगा, फाइल एक्सप्लोरर मेरा ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है विंडोज प्लस एल, तो विंडोज प्लस एल अगर हम करेंगे तो क्या होगा, तो विंडोज प्लस एल अगर हम करेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है कि अगर आप एक साथ विंडोज और एल को कीजिएगा तो लॉक द पीसी और स्विच अकाउंट्स, अगर पीसी में आपका दो अकाउंट्स है या दो से अधिक है या फिर एक ही अकाउंट है तो उसको लॉक करना है राइट, ओपन मोड में है तो विंडोज प्लस एल क्लिक कीजिएगा तो पीसी क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, या फिर स्विच अकाउंट अगले अकाउंट्स में भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है विंडोज एम, विंडोज एम से क्या होता है, तो विंडोज एम से क्या होता है, विंडोज एम से क्या होता है, विंडोज एम से होगा मिनिमाइज ऑल विंडोज़, जितने भी विंडोज ओपन है उसको मिनिमाइज करना होगा तो हम क्या करते हैं, विंडोज एम को क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है विंडोज प्लस आर, विंडोज प्लस आर से क्या होता है, तो विंडोज प्लस आर क्या होता है, ओपन द रन डायलॉग बॉक्स, तो रन का एक डायलॉग बॉक्स होता है जहाँ पे हम कोई भी शॉर्टकट की क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, तो विंडोज आर से हम क्या करते हैं, रन डायलॉग्स बॉक्स। नेक्स्ट है विंडोज आई, विंडोज आई से क्या करेंगे, ओपन द सेटिंग ऐप, हमारे कंप्यूटर के सेटिंग्स ऐप को अगर हमको ओपन करना होगा तो हम क्या करते हैं, विंडोज आई का क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है विंडोज प्लस एस, विंडोज एस से क्या करते हैं, सर्च को ओपन हो जाएगा, ओपन सर्च मतलब विंडोज में ही जो सर्च ऑप्शन होता है नीचे है ना, तो उसी में उसी को स्टार्ट मेन्यू के बगल में जो सर्च ऑप्शन होता है उसी को अगर ओपन करना हो तो विंडोज प्लस एस क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। विंडोज प्लस टैब क्या होगा, टास्क व्यू ओपन हो जाएगा राइट, टास्क व्यू ओपन हो जाएगा। विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन, अगर विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन एक साथ यूज किए तो आप क्या कर सकते हैं, विंडोज कंप्यूटर में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड सेव इट टू स्क्रीनशॉट फोल्डर, ये खुद ब खुद स्क्रीनशॉट ले लेगा और स्क्रीनशॉट फोल्डर में खुद ब खुद सेव भी हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्किप, तीनों की अगर एक साथ दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट और स्किप तो टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा फ्रेंड, तो टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। टास्क मैनेजर क्या होता है, टास्क मैनेजर बेसिकली क्या है, बोल रहा है कि कंप्यूटर में जितने भी टास्क होते हैं तो उसका एक जगह एक डायलॉग बॉक्स होता है जहाँ वो ओपन हो जाता है ना, तो टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस, विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस, तो ओपन स्निपिंग टूल पार्शियल स्क्रीनशॉट, मतलब हमको स्क्रीनशॉट तो लेना है लेकिन थोड़ा ही पार्ट लेना है, पूरा नहीं लेना है ना, पार्शियल लेना है, तो हम स्निपिंग टूल का यूज करते हैं। तो विंडोज शिफ्ट एस से क्या होता है, स्पिनिंग टूल होता है जो पार्शियल स्क्रीनशॉट का काम करता है। अगर पूरा स्क्रीनशॉट लेना होता है विंडोज़ का तो क्या करते हैं हम सब, विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है इसमें विंडोज प्लस वी प्लस सॉरी विंडोज प्लस वी, इससे
क्लिपबोर्ड हिस्ट्री ओपन हो जाता है, मतलब आपने जो भी कॉपी किया है टेक्स्ट को, राइट, वहाँ एक जगह सब एकत्रित हो जाता है। विंडोज़ प्लस भी ओपन कीजिएगा तो वो दिखेगा आपको क्लिपबोर्ड हिस्ट्री में क्या क्या आपने कॉपी किया है। ठीक है, विंडोज प्लस पीरियड्स, पीरियड मतलब ये डॉट। ठीक है, तो ये इमोजी पैनल ओपन हो जाएगा। इमोजी पैनल जो अलग अलग इमोजी होते हैं उसके लिए। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, तो तीनों की अगर एक साथ कीजिएगा कंट्रोल अल्ट डिलीट को, तो ओपन द सिक्योरिटी ऑप्शन, तो क्या करता है, ओपन द सिक्योरिटी ऑप्शन, सिक्योरिटी ऑप्शंस को ओपन कर देता है। अलग अलग होता है, जैसे कंट्रोल अल्ट डिलीट एक साथ कीजिएगा तो एक ही साथ आएगा, लॉक का भी ऑप्शन आएगा, टास्क बार का आएगा, है ना, टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए आएगा, स्विच अकाउंट का आएगा, शटडाउन का आएगा, सब ऑप्शन एक साथ आता है। वो कंट्रोल अल्ट डिलीट के साथ होता है। अगर कंप्यूटर आपका कभी स्टक कर जाता है तो तीनों बटन एक साथ दबाइएगा तो कुछ ऑप्शन ओपन होंगे, उससे आप क्या कर सकते हैं, उसके स्टक को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अल्ट प्लस पेज अप। अल्ट प्लस पेज अप, तो अल्ट प्लस पेज अप यानी अल्ट की और पेज अप की एक साथ करेंगे तो स्विच बिटवीन प्रोग्राम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, तो लेफ्ट टू राइट के भी में अगर हमको एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को स्विच करना है तो अल्ट पेज अप करेंगे। अल्ट पेज डाउन करेंगे तो क्या होगा, स्विच बिटवीन प्रोग्राम्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर राइट टू लेफ्ट का हमको स्विच करना है तो अल्ट पेज डाउन, लेफ्ट टू राइट अगर स्विच करना है तो अल्ट प्लस पेज अप, राइट। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन कौन से शॉर्टकट कीज होते हैं, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो हम शॉर्टकट की यूज कर रहे हैं वो कौन कौन से शॉर्टकट की यूज कर रहे हैं। यहाँ पहला कंट्रोल बी, कंट्रोल ए तो आप जान गए थे, सेलेक्ट करने के लिए, ऑल टेक्स्ट फाइल के लिए होता है। कंट्रोल बी से क्या होता है, बोल्ड करने के लिए, कोई आप टेक्स्ट लिखे हैं उसको बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी। कंट्रोल आई से क्या होता है, इटैलिक, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है ना, इटैलिक साइज करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल यू से, यू मीन्स अंडरलाइन, तो अंडरलाइन करने के लिए यूज होता है। कंट्रोल एस से क्या होता है, अभी भी बताए थे, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस से क्या होता है, कंट्रोल एस से होता है सेव करने के लिए, है ना, सेव द डॉक्यूमेंट। फिर है कंट्रोल एन, अभी बात कर रहे थे इसका, कंट्रोल एन, कंट्रोल एन से क्या होगा, तो कंट्रोल एन से क्या होता है, न्यू डॉक्यूमेंट अगर हमको क्रिएट करना है तो कंट्रोल एन का क्लिक करेंगे। कंट्रोल ओ एंड ओपन, कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको हमको ओपन करना है, पहले से बना हुआ फाइल है उसको ओपन करना है तो कंट्रोल ओ क्लिक करेंगे। कंट्रोल पी, कंट्रोल पी से क्या करते हैं, कंट्रोल पी यानी कि प्रिंट करने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट है हमको उसको प्रिंट करना है तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल पी का यूज करते हैं। देन है कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड से क्या होता है, अनडू द लास्ट एक्शन, जो हम लास्ट एक्शन किए हैं उसको अनडू करना है, मतलब उसको फिर से लाना है, राइट, वापस लाना है तो उसको हम कंट्रोल जेड। लेकिन अगर उस एक्शन आ गया हमको फिर से उसी एक्शन में जाना है जो हम कर चुके हैं तो उसको कंट्रोल वाई यानी कि रेडू, अनडन एक्शन में जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल सी, कंट्रोल सी से क्या होता है, तो कंट्रोल सी से होता है बेसिकली क्या, कॉपी करने के लिए। वही बात कर रहे थे, कंट्रोल सी यानी कि टेक्स्ट को कॉपी या ऑब्जेक्ट को कॉपी, कोई फाइल है, कोई फोल्डर है, कोई टेक्स्ट है, उसको ओपन सॉरी कॉपी करना है तो कंट्रोल सी। कंट्रोल एक्स मतलब कोई फाइल है, फोल्डर है, टेक्स्ट है, उसको कट करना है, मतलब वहाँ से एक जगह से हटा के दूसरे जगह रखना है। कॉपी में क्या होता है, एक जगह से फाइल को क्या किया, कॉपी किया, मतलब वो फाइल वहाँ भी है, कॉपी करके दूसरे जगह भी रखना, मतलब दो जगह हो गया। कंट्रोल एक्स में एक जगह से फाइल को उठा लिया, मतलब एक जगह से हट गई दूसरी जगह रख दी, तो दूसरी जगह रखने मतलब कि पेस्ट कर दिए, तो पेस्ट का क्या होता है, कंट्रोल वी। ठीक है, कंट्रोल वी, तो कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एक्स से कट, कंट्रोल वी से पेस्ट। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस होम से क्या होता है, मूव कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में मूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल होम का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस एंड क्लिक करते हैं तो क्या होता है, मूव कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के सबसे एंड में अगर आपको कर्सर लेके जाना होगा, राइट, तो हम कंट्रोल प्लस एंड, अगर बिगिनिंग में लेके जाना होगा तो कंट्रोल प्लस होम। शिफ्ट प्लस पेज अप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम करेंट पोजीशन टू द टॉप ऑफ द स्क्रीन, टॉप ऑफ द स्क्रीन के करंट पोजीशन में अगर हमको जाना होगा तो हम शिफ्ट प्लस पेज अप का क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल डी, कंट्रोल डी से क्या होता है, कंट्रोल डी से होता है बेसिकली ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, अलग अलग फॉन्ट होते हैं, बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, एरियल होता है ना, अलग अलग टाइम्स न्यू रोमन होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट होते हैं। तो अगर उसमें हमको जाना होगा तो डायरेक्ट हम कंट्रोल डी पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि हम फॉन्ट बॉक्स में चल जाए। कंट्रोल प्लस ई, ई से क्या होगा,
हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट जो रखते हैं, अगर टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर रखना है तो कंट्रोल ई करेंगे, ठीक है। अगर हम टेक्स्ट का अलाइनमेंट कहाँ रखना है, सेंटर रखना है, तो हम कंट्रोल ई करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए, है ना, कंट्रोल शिफ्ट ए करेंगे तो फॉर्मेट ऑल टेक्स्ट एज कैपिटल, जितना भी टेक्स्ट लिखे हैं अगर हमको उसको कैपिटल में डायरेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और ए क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है अल्ट एच प्लस 4, ठीक है। नेक्स्ट है अल्ट एच प्लस 4, तो अप्लाई स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग, मतलब क्या है कि ये जो लिखा हुआ है अगर हमको इसमें क्या करना है, स्ट्राइक थ्रू करना। स्ट्राइक थ्रू होता है कि ये बीच से एक लाइन खींच दिया है ना, जो लिखा हुआ है बीच से नहीं खिंचाया, बट बीच से अगर एक लाइन खींच देंगे स्ट्राइक थ्रू हो गया। तो ये अल्ट एच प्लस 4 क्लिक करेंगे तो स्ट्राइक थ्रू हो जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो, है ना, फॉरवर्ड एरो, तो इससे क्या होता है फॉन्ट साइज को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस फॉरवर्ड एरो नहीं, बैकवर्ड एरो, है ना, तो ये हम क्या करते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को हम छोटा कर सकते हैं। अगर फ़ॉन्ट को हमको बढ़ाना होगा तो कंट्रोल शिफ्ट फॉरवर्ड एरो, अगर फ़ॉन्ट को घटाना है जो हम लिखे हैं उसको बोल रहे हैं, अगर उसको घटाना होगा तो कंट्रोल शिफ्ट बैकवर्ड एरो, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, तो क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट। एक्टिव डॉक्यूमेंट को अगर हमको क्लोज करना हो तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करेंगे तो एक्टिव डॉक्यूमेंट को हम क्लोज कर सकते हैं, राइट। अब आते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का शॉर्ट कौन कौन, अभी जो हम देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का शॉर्टकट कीज देखें, राइट। अगर अब हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन कौन से शॉर्टकट कीज होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली है क्या, रो एंड कॉलम बेस्ड होता है, टेबल होता है बेसिकली जो रो और कॉलम होता है। कह रहा F2 से क्या करते हैं, जैसे F1 से हम बात किए थे अभी, F1 से क्या होता है कि हेल्प सेक्शन ओपन हो जाता है। कोई भी ब्राउज़र जो आप खोले हुए हैं, कोई एप्लीकेशन खोले हुए हैं आप, उसके अगर आपके हेल्प सेक्शन में जाना होगा तो F1 जैसे क्लिक कीजिएगा तो उसके हेल्प सेक्शन में चले जाएगा। उसी तरह बोल रहा है कि F2 से क्या होता है, एडिट द सिलेक्टेड सेल। अगर जो सेलेक्टेड सेल है अगर हमको उसको एडिट करना है तो F2 क्लिक करेंगे, किसमें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। F5 गो टू स्पेसिफिक सेल, कोई भी स्पेसिफिक सेल है, सेल का रेफरेंस होता है B5, B6, B26, C21, इस तरह से जो रेफरेंस है अगर कोई स्पेसिफिक सेल में अगर जाना होगा तो आप F5 क्लिक कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, है ना, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, अगर कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन देंगे तो इंसर्ट द करंट डेट मतलब आज का जो डेट है अगर हमको इंसर्ट करना होगा तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन करेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, अगर इंसर्ट द करंट टाइम, मतलब अगर अभी का टाइम भी इंसर्ट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट, तो शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन देंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम भी होएगा। कंट्रोल के साथ शिफ्ट सेमी कॉलन देंगे तो क्या होगा, करंट डेट आएगा। कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन मतलब तीनों एक साथ करेंगे तो टाइम आएगा। कंट्रोल सी कॉपी सेलेक्टेड सेल, तो सी मतलब कॉपी ही होगा, कोई भी एप्लीकेशन आ जाए, राइट, कोई भी सॉफ्टवेयर आ जाए, कोई भी एप्लीकेशन आ जाए वहाँ पे कंट्रोल सी में कॉपी होगा, कंट्रोल वी में क्या होगा, पेस्ट होगा, कंट्रोल एक्स में क्या होगा, कट होगा, है ना, कंट्रोल जेड में क्या होगा, अंडू होगा, जो लास्ट एक्शन किए हैं आप। कंट्रोल एस से क्या होगा, सेव होगा, वर्कबुक जो हम बना रहे हैं वर्कबुक उसको सेव। कंट्रोल एफ से क्या होगा, फाइंड डायलॉग्स बॉक्स खुलता है, मतलब सर्च करने के लिए कोई करना है तो कंट्रोल एफ क्लिक करते हैं। कंट्रोल एस से क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस का एक डायलॉग बॉक्स होता है कि किसी चीज़ को हम फाइंड किए, जैसे राम है, राम की जगह पे काट के हमको श्याम करना है तो कंट्रोल एच करेंगे तो फाइंड, वहाँ पे हम लिखेंगे कि क्या फाइंड करना, राम, और रिप्लेस किससे करना है, श्याम से, तो वहाँ पूरा रिप्लेस हो जाएगा श्याम से। कंट्रोल प्लस एरो की, राइट, कंट्रोल और एरो की अगर एक साथ देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, मूव द एज ऑफ द करेंट डेटा रीजन, मतलब करेंट डेटा रीजन जो है वहाँ पे आपको मूव करना होगा। कंट्रोल एरो की चारों होता है, चाहे अप हो, चाहे डाउन हो, लेफ्ट हो, राइट हो, जहाँ आपको करना उस हिसाब से। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की तीनों एक साथ क्लिक कीजिएगा, सेलेक्ट अ ब्लॉक ऑफ द सेल, उस सेल का पूरा ब्लॉक को क्या करेगा, वो सेलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वन, अगर हम कंट्रोल प्लस वन क्लिक करेंगे तो क्या होगा,
Ctrl+1 अगर आप क्लिक कीजिएगा तो कहता ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है Ctrl+9, क्या होता है, हाइड द सेलेक्टेड रो, सेलेक्टेड रो जो है वो क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। जो आप सेलेक्ट किए हो उसको अगर हाइड करना हो Ctrl+9 क्लिक कीजिएगा तो वो हाइड हो जाएगा, वो रहेगा बट हाइड फॉर्मेट में रहेगा। नेक्स्ट है Ctrl+Shift+9, तीनों बटन एक साथ क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अनहाइड, जो हम जो हाइड किए हैं उसको अनहाइड करना है तो क्या करते हैं हम, Ctrl+Shift+9 का क्लिक करते हैं। Ctrl+9 से हाइड होगा, Ctrl+Shift+9 से अनहाइड होगा। Ctrl+0 से क्या होता है, हाइड सेलेक्टेड कॉलम, अगर कॉलम को सेलेक्ट हाइड करना है तो Ctrl+0, रो को हाइड करना है तो Ctrl+9, अनहाइड करना है रो को तो Ctrl+Shift+9, और अनहाइड करना है कॉलम को तो Ctrl+Shift+0। तो बस ये ध्यान रखिएगा, Ctrl+9 से अगर हाइड होगा तो Ctrl+Shift+9 से अनहाइड होगा, Ctrl+0 से हाइड कॉलम होगा तो Ctrl+Shift+0 से अनहाइड कॉलम होगा। अल्ट और इक्वल टू क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ऑटो सम सेलेक्टेड सेल, सेलेक्टेड सेल जो है वो उसका क्या होता है, ऑटो सम हो जाता है। Ctrl+पेज अप से क्या हो जाता है, मूव द प्रीवियस सीट इन द वर्कबुक, वर्कबुक के प्रीवियस सीट में मूव कर जाएगा। Ctrl+पेज डाउन से क्या होता है, मूव द नेक्स्ट सीट इन द वर्कबुक, नेक्स्ट सीट में चला जाएगा। सीट बहुत सारा आपने बनाया हुआ है वर्कबुक में, तो नेक्स्ट सीट में अगर डायरेक्ट जाना आपको तो Ctrl+पेज डाउन, प्रीवियस सीट में जाना है तो Ctrl+पेज अप, Ctrl+Shift+स्टार, ये क्लिक एस्ट्रिक जिसको बोलते हैं स्टार की जगह सेलेक्ट रखा दें डेटा रेंज, डेटा रेंज जो आप जहाँ तक बनाए हैं उस डेटा रेंज को ही सेलेक्ट करेगा, पूरा सेलेक्ट नहीं करेगा। Ctrl+5 क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, अप्लाई स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग, राइट। क्या होता है कि आप जो लिखे हैं उस पर अगर हमको स्ट्राइक देना होगा, है ना, ये जो हम स्ट्राइक दे रहे हैं बीच में, ये अगर देना होगा तो किससे हम करते हैं, Ctrl+5 से क्लिक, ठीक है। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, है ना। अब हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का शॉर्टकट कीज, राइट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का शॉर्टकट कीज देखेंगे कि क्या क्या होता है। नेक्स्ट है, फर्स्ट है Ctrl+M, Ctrl+M से क्या होता है, Ctrl+M जो क्या करता है, एक न्यू स्लाइड को इंसर्ट कर देता है, तो इंसर्ट न्यू स्लाइड Ctrl+M। Ctrl+D से क्या होगा, तो डुप्लीकेट द करेंट स्लाइड, कोई स्लाइड बना हुआ है उसी को हमको डुप्लीकेट बनाना है तो Ctrl+D क्लिक करते हैं। 5 से कह रहा है स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड, तो स्लाइड शो अगर आपको स्टार्ट करना है तो F5 करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। Ctrl+C एज यू नो, कॉपी करने के लिए सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट टेक्स्ट, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए, Ctrl+Z अंडू द लास्ट एक्शन, Ctrl+S सेव द प्रेजेंटेशन, यहाँ तक तो सबको मालूम, Ctrl+P प्रिंट द प्रेजेंटेशन, राइट। Ctrl+N न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए, राइट। अगर प्रेजेंटेशन है तो न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करेगा, अगर वर्ड है तो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा, अगर एक्सेल है तो न्यू वर्कबुक क्रिएट करेगा। Ctrl+F है तो फाइंड बॉक्स या सर्च बॉक्स ओपन करने के लिए करता है। Ctrl+G है तो ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए, है ना, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है तो उसको ग्रुप वाइज सेलेक्ट करने के लिए। Ctrl+Shift+G कीजिएगा तो अनग्रुप कर देगा, मतलब एक साथ कई ऑब्जेक्ट को जो सेलेक्ट किया हुआ उसको अनग्रुप कर देगा। पहले उसको ग्रुप में लाने के लिए Ctrl+G, अनग्रुप करने के लिए Ctrl+Shift+G। Shift+F5 क्लिक कीजिएगा तो स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द करेंट स्लाइड, मतलब जहाँ से आप स्लाइड ओपन किए हैं वहीं से स्लाइड शो ओपन करना है तो Shift+F5 क्लिक कीजिए। कहता है एन इंटर या राइट एरो क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट स्लाइड जाएगा, है ना। बैक स्पेस लेफ्ट एरो या पी क्लिक कीजिएगा तो प्रीवियस स्लाइड में जाएगा। एस्केप क्लिक कीजिएगा तो एस्केप ESC माने एस्केप की जैसे क्लिक कीजिएगा तो स्लाइड शो एंड हो जाएगा। अब कहता है Alt+H4 से क्या होता है, Alt+H+ अप्लाई स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग, मतलब कि जो भी आप लिखें उसको स्ट्राइक थ्रू करना है तो हम Alt+H4 का क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, विंडोज़ शॉर्टकट की जो मैंने आपको बताया। तो इससे बाहर फ्रेंड्स अब नहीं आने वाले हैं, है ना। ये रामबाण है, ये आप मान के चलो, ये रामबाण है, इससे बाहर अब नहीं आने वाला। अब जितने भी अभी NTPC का भी चलो एग्ज़ाम चल रहा है तो इससे बाहर नहीं आने वाला ये रामबाण, आप इसको याद करो। कीप रिपीटिंग, हमेशा वीडियोस देखो और इसको लिखने की कोशिश करो।
ताकि आपको ये ध्यान में रहे, याद में रहे, आप जब एग्ज़ाम में जाओ तो आप तब राइट आंसर करके आओ। ठीक है, सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।